हेलो, दिस इज इनके मिस्टर यू आर वाचिंग इनके मिस्टर क्लासेस। आज के इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं कि प्लान और कंपल्सन के बारे में कैसे बात करेंगे। अगर आपको किसी काम का प्लान करना है, योजना बनाना है कि आप इस काम को करने वाले हैं, या फिर नियरनेस ऑफ एन एक्शन को बताना है, मतलब है कि आप किसी नज़दीकी भविष्य में होने वाले एक्शन के बारे में बताना चाह रहे हैं, या फिर मजबूरी या व्यवस्था के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो फिर आप इंग्लिश में कैसे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम बात करें प्लान के बारे में। प्लान है या कंपल्सन है, प्लान है या कंपल्सन, मतलब मजबूरी में किसी काम को करना है, खुश होकर नहीं, या फिर नियरनेस ऑफ फ्यूचर, नियरनेस ऑफ एक्शन इन द नियर फ्यूचर। और इन सब चीज़ों को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अगर आप बिल्कुल न्यू है तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी काम को करने वाले हैं, या फिर आप मजबूरी में किसी काम को करने वाले हैं, आप किसी प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, आप किसी योजना के जरिए किसी काम को करने वाले हैं, तो इन सब को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। शुरुआती दौर में बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के साथ में इज आर एम के साथ में इन्फिनिटिव का यूज करना है, हैव हैज हैड के साथ में इन्फिनिटिव का यूज करना है। इन सबको एक एक करके हम देखेंगे और सीखेंगे। मान लीजिए कि अगर आप यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट के साथ में इज आर और एम का यूज कर रहे हैं, और इसके साथ में इन्फिनिटिव का भी यूज करेंगे। इन्फिनिटिव और मेन इन्फिनिटिव ही है। इन्फिनिटिव मीन्स होता है 2 + P1। बिल्कुल शुरू से सिखा रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उन सबको हम चाहते हैं कि बिल्कुल शुरू से सिखाएं, ताकि इंग्लिश बोलना हो, लिखना हो, हर कुछ बिल्कुल आसान हो जाएगा। इंग्लिश बोलना लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। हम पूरे अपने चैनल पर जितने भी सारे वीडियोस हैं, हमें लगता है कि इतने सारे स्ट्रक्चर्स बता चुके हैं कि अगर आप पूरे वीडियोस को देखेंगे, सभी को देखेंगे, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है उसे नोट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम जो शुरुआती दौर से ले चल रहे हैं, इनिशियल स्टेज बिल्कुल शुरू से ले चल रहे हैं, तो अगर आप हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और न्यू है तो एकदम शुरू से सीखने का प्रयास कीजिए। तो सब्जेक्ट के साथ में हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे, और हम वॉज एंड वर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे पढ़ेंगे वॉज या वाज भी बोल सकते हैं, लेकिन WERE वेयर नहीं पढ़ के हम पढ़ेंगे वर। इसे वर पढ़ेंगे, वेयर नहीं पढ़ेंगे। अब क्या है कि जाने वाला हूं, कोई काम करने वाला हूं। मान लीजिए आप बोलते हैं वाला है, वाली है, या फिर को है। वाला है, वाली है, को है का मतलब है कि मैं जाने वाला हूं, मैं जाने को हूं, वो आने वाला है। सिंपल सेंटेंस। मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि कोई आने वाला है, आप बोल रहे हैं कि कोई आने वाला है, कैसे बोलेंगे। आप बोलिए कोई आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे someone is to come, someone is to come, कोई आने वाला है। मान लीजिए हम बोलते हैं कोई नहीं आने वाला है, या कोई आने वाला नहीं है, इसे शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। हम चाहेंगे तो बोल सकते हैं कि no one is to come, कोई आने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। अगर वही कहना है कि क्या कोई आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, क्या कोई आने वाला है, तो इज एनीवन टू कम, इज एनीवन टू कम, क्या कोई आने वाला है। और इससे बोध क्या होता है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर, कोई भी काम नजदीकी भविष्य में होने जा रहे हैं। चाहे हो सकता है कि कुछ देर बाद हो सकता है 2 दिन बाद हो, या हो सकता है कि और अधिक देर बाद हो। तो इससे हम क्या एक्सप्रेस करेंगे, नजदीकी भविष्य में कुछ होने जा रहा है। लेकिन इसे और सिंपल तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे वह आने वाला है, ही इज टू कम, वह नहीं आने वाला है, ही इज नॉट टू कम, और क्या वह आने वाला है, इज ही टू कम। लेकिन कॉमन बात क्या है जो इंपॉर्टेंट है और याद रखना है कि हमें वर्ब से पहले टू का प्रयोग करना जरूरी है, क्योंकि हम इन्फिनिटिव का यूज कर रहे हैं तो वर्ब से पहले टू का प्रयोग करेंगे। अब क्या है कि आप देखेंगे कि वॉज का प्रयोग कब करेंगे, जब भी आपको इसमें पास्ट के बारे में बोलना हो, कि जैसे मैं जाने वाला था, मैं खाने वाला था, मैं इस काम को करने वाला था। पास्ट में कोई काम आप करने वाले थे,
कोई प्लान था किसी काम को एग्जीक्यूट करने का पास्ट में, तो उस कंडीशन में आप सब्जेक्ट के साथ में was एंड वर का प्रयोग आप करेंगे, सब्जेक्ट के साथ में करेंगे was एंड वर। अब यहां पर देखेंगे कि had to और have to का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए had to और have to, तो पहले हम have to के बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहां पर देखते हैं कि have to का प्रयोग कब करेंगे। have मीन्स क्या, हम इसे समझेंगे हैव और हैज किसी इसके साथ में हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करने जा रहे हैं। इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव में समझ चुके हैं कि 2 + v1, और कब यूज करेंगे, जब भी कंपल्सन की बात हो, जब भी कंपल्सन की बात हो, जब भी आप किसी काम को मन से नहीं बल्कि मजबूरी में कर रहे हैं, या फिर जरूरी है व्यवस्था पूर्वक किसी काम को कर रहे हैं, ये करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए पहचान की, अगर हम देखें कि पहचान क्या होगा, तो होगा ना है या फिर पड़ता है या फिर होता है, कोई काम करना पड़ता है लेकिन ज्यादा ई बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कि मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे इस काम को करना है, मुझे नाश्ता करना है, मुझे सोना है, मुझे आराम करना है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ में आप हैव या फिर हैज जो जरूरी है, मान लीजिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ आप क्या करेंगे, उसके साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे ही, सी, इट, इन, उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, बाद बाकी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो हम इसे जानते हैं। मान लीजिए आप बोलते हैं कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, आप बोलते हैं सिंपल। जब भी आपको सीखना हो और सीखने के उद्देश्य से स्ट्रक्चर को बनाना है तो आपको बिल्कुल सिंपल सेंटेंस का यूज करना पड़ेगा, जो बिल्कुल आसान है, जो जल्दी आपके जुबान पर आ जाता है, उसी तरह के सेंटेंस का यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए आप बोलते हैं मुझे जाना है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे आई हैव टू गो। आई हैव टू गो नेगेटिव बोलना है कि मुझे नहीं जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे आई हैव नॉट टू गो। क्या मुझे जाना है, अगर ऐसे बोलना है तो आप बोलेंगे हैव आई टू गो। क्या मुझे जाना है, आपको कहां जाना है, तो हम क्या करेंगे, WH वर्ड को सामने शुरू में लाएंगे। जैसे वेयर हैव यू टू गो, आपको क्या खाना है, व्हाट हैव यू टू ईट, इस तरीके से बनाना है। अब क्या करना है कि इसी में हैड का प्रयोग कब करेंगे। मान लीजिए आपको कहना पड़ता है कि जाना पड़ा, कोई काम करना पड़ा, मान लीजिए कोई काम करना पड़ा, कोई काम करना पड़ा, तो इसमें हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, आई हैड नॉट टू गो, हैड आई टू गो, और ऐसे बनेगा। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे सेंटेंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिए अगर जानते भी हैं, क्योंकि अगर आप समझ भी गए हैं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बोलना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, if you want to speak English, you need to make practice, you need to create many sentences to exist on your tongue so that you can speak English fluently। अगर fluently बोलना चाहते हैं तो बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट करके आप अपने जुबान पर रखेंगे। मतलब यह है कि कई 100 सेंटेंस कम से कम बनाइए। अब देखेंगे हम यहाँ पर, जैसे आई विल बी और वॉन्ट बी का प्रयोग कब करेंगे। जैसे आई विल बी और वॉन्ट बी टू, फ्यूचर में किसी काम को करने जा रहे हैं। जैसे आप फ्यूचर में कोई काम करने वाले हैं, तो होता क्या है कि हम कई तरीके से किसी चीज को बोल सकते हैं। जो भी चीज आप बोलना चाहते हैं उसे कई तरीके से बोला जा सकता है, या एक तरीका है मात्र। जैसे हम किसी प्लान को फ्यूचर में एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, किसी भी प्लान को, किसी भी योजना को हम फ्यूचर में करेंगे। जैसे आई विल बी टू, आई विल बी टू, मैं ये काम को करने वाला रहूंगा, करने वाला रहूंगा, करने वाला रहूंगा, किसी काम को करने को रहूंगा, करने वाला रहूंगा। मान लीजिए सपोजिंग मैं आपके यहां आने वाला रहूंगा, तो हम क्या बोलेंगे, आई विल बी। अब क्या है कि यहां पर अब व्यवस्था पूर्वक किसी काम को करना है और स्पोकन की बात है, तो जैसे किसी चीज पर जोर देकर बात करते हैं तो आई के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो हम बोलते हैं कि आपके यहां आने वाला रहूंगा, तो आई विल बी टू, आई विल बी टू कम टू यू। अब यहां पर जो है, यहां पर जो टू देख रहे हैं, टू इसका मतलब है के यहां, यानी कि आपके यहां, टू यू आपके यहां, टू हिम उसके यहां। उसके बाद आई विल बी टू
कम टू यू, मैं आपके यहाँ आने को रहूंगा, आने वाला रहूंगा। मान लीजिए अगर हमें बोलना है कि मैं आपके यहाँ आने वाला नहीं रहूंगा तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई वॉन्ट बी टू कम टू यू, आई वॉन्ट बी टू कम टू यू, मैं आपके यहाँ आने वाला नहीं रहूंगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? जैसे हम बोलेंगे विल आई बी टू कम टू यू, और ऐसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में बोल सकते हैं। तो इसमें विल बी टू और वॉट बी टू आसान तरीके से यूज कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे देखेंगे कि आई मे हैव टू और आई विल हैव टू का प्रयोग कब करेंगे। जैसे हम सबसे पहले लिखते हैं कि मे हैव टू का प्रयोग कब करेंगे। मे हैव टू का प्रयोग कब करेंगे? कोई काम करना पड़ सकता है, कोई काम करना पड़ सकता है, और इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। किसी काम को करना पड़ सकता है, इससे भी कंपल्सन का बोध होता है। कंपल्सन का मतलब है मजबूरी में किसी काम को करना पड़ सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि मुझे वहां पैदल जाना पड़ सकता है, मुझे वहां पैदल जाना पड़ सकता है, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे आई मे हैव टू गो देयर ऑन फुट। आई मे हैव टू गो देयर ऑन फुट, मुझे वहां पैदल जाना पड़ सकता है। आपको यहां आना नहीं पड़ सकता है, आपको यहां आना नहीं पड़ सकता। मान लीजिए हम पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज एंड कंपल्सन। तो कैसे? जैसे यू, हम नेगेटिव बोल रहे हैं, यू मे नॉट हैव टू कम हियर, आपको यहां नहीं आना पड़ सकता है। इंटरोगेटिव में क्या होगा? मान लीजिए इसका हम बोल रहे हैं कि आपको यहां आना पड़ सकता है, तो मे यू हैव टू कम हियर, मे यू हैव टू कम हियर, कि आपको यहां आना पड़ सकता है, और इस तरीके से बात करेंगे। और इसी तरीके से फिर हम देखेंगे विल हैव टू का मतलब क्या होगा। हम किसी भी सेंटेंस में हम विल हैव टू का प्रयोग करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा? विल हैव टू का मतलब है करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, किसी काम को करना पड़ेगा। कैसे भाई? तो इसमें भी हम कंपल्सन का यूज करते हैं, मतलब कंपल्सन को व्यक्त करने के लिए, मजबूरी को व्यक्त करने के लिए। मजबूरी जैसे या विवशता, जिसे आप बोलते हैं कि मुझे तो वहां जाना पड़ेगा, मुझे उससे बात करना पड़ेगा, मुझे इस काम को पूरा करना पड़ेगा। तो चले, मुझे इस काम को करना पड़ेगा। मान लीजिए आप बोलते हैं कि मुझे इस काम को करना पड़ेगा, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल हैव टू डू दिस वर्क, आई विल हैव टू डू दिस वर्क, मुझे इस काम को करना पड़ेगा। अब है कि मुझे इस काम को करना नहीं पड़ेगा, निगेटिव जाना जरूरी है, तो हम क्या करेंगे? हम लिख सकते हैं कि आई वॉन्ट हैव टू डू दिस वर्क, आई वॉन्ट हैव टू डू दिस वर्क। इंटरोगेटिव बोलना है कि क्या मुझे इस काम को करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे विल आई हैव टू डू दिस वर्क, विल आई हैव टू डू दिस वर्क, क्या मुझे इस काम को करना पड़ेगा। और अब देखना यह है कि आई कुड हैव टू का मीनिंग क्या होगा, मतलब कुड हैव टू को हम कैसे यूज करेंगे। चलिए ये भी देख लेते हैं। कुड हैव टू का प्रयोग हम कैसे करेंगे, कुड हैव टू का प्रयोग कैसे करेंगे। तो मान लीजिए आप बोलते हैं पढ़ सकता था, मतलब किसी काम को करना पड़ सकता था, तो उसमें आप माइट का यूज न करके कुड का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कुड का प्रयोग करेंगे तो बेहतर होगा। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि मुझे उसके यहाँ जाना पड़ सकता था। मान लीजिए हम ऐसा बोलते हैं कि मुझे उसके यहाँ, तो आई कुड हैव टू गो टू हिम, मुझे उसके यहाँ जाना पड़ सकता था, मुझे उसके यहाँ जाना पड़ सकता था। नेगेटिव बोलना है कि मुझे उसके यहाँ जाना नहीं पड़ सकता था, तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे आई कुड नॉट हैव टू गो टू हिम, मुझे उसके यहाँ नहीं जाना पड़ सकता था। सिंपल सेंटेंस, बड़े सेंटेंस को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंटेंस आप अपने तरीके से बड़े बड़े सेंटेंस या बहुत ही बेहतर सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम इंटरोगेटिव में कैसे लिखेंगे? कुड
टू कुड आई हैव टू गो टू हिम, क्या मुझे उसके यहां जाना पड़ सकता था, आप ऐसे पूछ सकते हैं। तो अब क्या है कि आपसे सवाल करेंगे, आपसे क्वेश्चन करेंगे और उसमें हैव टू का यूज करना होगा। हम इंडिकेट इसलिए करते हैं कि आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो, आप सही जवाब दे सके, आप सही से आंसर दे सकें, क्योंकि मैं आपके एक एक आंसर को, एक एक कमेंट को चेक करता हूं, देखता हूं, आपका नाम याद रखता हूं और समय मिलने पर हम रिप्लाई भी करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो चीज अधिकांश बोली जाती है हम वही पूछने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर आपको कहना है कि मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मुझे कुछ कहना है, सिंपल है। आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा, हम जानते हैं कि मुझे कुछ कहना है, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखे और हमें बताइए कि मुझे कुछ कहना को आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो हमेशा मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आप हमारे चैनल पर आप आते हैं लेकिन सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेल आइकन दबाने से ये होता है कि हाँ, हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा, बल्कि नोटिफिकेशन में जाकर ही आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस करना है और हमेशा मेरे साथ बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।